Hello everyone, this is Neeraj Kumar and I welcome you all to my YouTube channel English Guru। Vocabulary Made Easy की प्लेलिस्ट में हम 9 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 10 के वर्ड्स, तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं इन वर्ड्स को। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारे सामने स्किन फ्लिंट। अब स्किन फ्लिंट का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो बेसिकली क्या होता है, नाउन। नोट करना, स्किन फ्लिंट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसके लिए आप माइजर लिख सकते हो, ओके, निगार्ड यूज कर सकते हो, माइजर निगार्ड यूज कर सकते हो। हिंदी में लिखना चाहो तो कंजूस लिख सकते हो, ठीक है, हिंदी में नोट करना चाहो तो कंजूस लिख सकते हो। एक और वर्ड भी होता है चीप स्केट, ये भी काफी कॉमन वर्ड है वैसे, चीप स्केट ये भी यूज कर सकते हो कंजूस के लिए। तो माइजर है, निगार्ड है, चीप स्केट है, ये सारे किसके सिनोनिम्स हैं, स्किन फ्लिंट के सिनोनिम है। तो आपने सुना होगा कंजूस मक्खी चूस, कंजूस को मक्खी चूस भी बोलते हैं, और पिक्चर में हम उसी से याद करेंगे। जैसे पिक्चर में देखो क्या दिया हुआ है, स्किन दिया हुआ है। स्किन का मतलब हमारी जो स्किन है, हमारी जो चमड़ी है, और फ्ली भी दिया हुआ है। फ्ली का मतलब क्या होता है, मक्खी। तो जो स्किन पे बैठी हुई मक्खी को भी चूस जाता है वो क्या होता है, कंजूस होता है, मक्खी चूस होता है। नोट करना, यहाँ पे स्किन को भी अंडरलाइन करना और फ्ली को भी अंडरलाइन करना। स्किन पे बैठी मक्खी को चूसने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, मक्खी चूस या कंजूस हो जाता है। तो आई होप फर्स्ट वर्ड को आपने लर्न कर लिया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड वर्ड पे। सेकंड वर्ड क्या दिया हुआ है, मैसेसरेट दिया हुआ है। मैसेसरेट जो है इसके पार्ट ऑफ स्पीच को देखिए तो ये वर्ब होता है, ओके। मैसेसरेट क्या होता है, वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, तो इसके लिए आप सोग यूज कर सकते हो, ड्रेंच यूज कर सकते हो, ड्राउन यूज कर सकते हो। हिंदी में लिखना चाहो तो भिगोना, ओके, किसी चीज को भिगोना, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, मैसेसरेट यूज करते हैं। अब लर्न कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं, कोई ना कोई ट्रिक हमें मिल ही जाएगी। पिक्चर हमारे सामने, तो यहाँ दिया हुआ है मासी, क्या दिया हुआ है, MAC, क्या हो गया, मासी, और रेट दिया हुआ है, तो इसको अंडरलाइन करना। मासी जो है वो कम रेट के जो राजमा थे उनको क्या कर रही थी, मैसेसरेट कर रही थी, ओके। मासी कम रेट के राजमा को क्या कर रही थी, भिगो रही थी। तो मैसेसरेट से याद करना, मासी और रेट को अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमें क्या दिया हुआ है, मैकियावेलियन दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मैकियावेलियन। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, मैकियावेलियन बोलते हैं इसको। पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो क्या है, एडजेक्टिव, ओके। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग इसका आर्टफुल लिख सकते हो। आर्टफुल आपने किया हुआ है, आर्ट्स वाले लोग क्या होते थे, कपटी होते थे। क्राफ्ट वाले लोग क्राफ्टी, तो क्राफ्टी भी लिख सकते हो, क्राफ्टी भी इसी का सिनोनिम है। कनिंग लिख सकते हो, कनिंग भी सेम सेंस देगा आपको। हिंदी में धूर्त लिख सकते हो, ठीक है, धूर्त लिख लो, चतुर, चालाक, ठीक है, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो मैकियावेलियन के लिए। तो पिक्चर में आपको सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, विलन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ वर्ड में भी हमारे पास क्या है, विलन है। तो बॉलीवुड के जितने भी विलन्स होते थे वो सारे के सारे क्या थे, आर्टफुल थे, क्राफ्टी थे या कनिंग थे। तो विलन से इसको लर्न करना, क्योंकि पिक्चर में बॉलीवुड के जाने माने विलन जो हैं सभी के सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप सभी को याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, मैसिनेशन दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मैसिनेशन है। काफी अच्छा वर्ड है, TION है लास्ट में, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन ही होगा। TION वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हिंदी में होता है साजिश, ठीक है। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, साजिश होता है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो प्लॉट लिख सकते हो, स्कीम लिख सकते हो। प्लॉट का यूज कर लेते हैं हम, स्कीम का यूज कर लेते हैं साजिश के लिए, ओके। ट्रिक यूज कर लेते हैं, वाइल यूज कर लेते हैं, ट्रिक लिख देते हैं, ट्रिक भी यूज कर सकते हो, वाइल यूज हो जाता है साजिश के लिए। हमारा वर्ड क्या था, मैसिनेशन। मैसिनेशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन, और इसका मीनिंग क्या होता है, साजिश, प्लॉट, स्कीम, ट्रिक, वाइल, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। लर्न कैसे करना है वो ध्यान से देखिए।
देखिए, भारत ने क्या किया, कुछ नेशन से मशीन गन जो है, मशीन दिया हुआ है तो मशीन गन ही है यहाँ पे, भारत ने कुछ नेशन से क्या परचेज की, मशीन गन परचेज की। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान क्या सोच रहा है कि ये उसके खिलाफ क्या है, एक मैसिनेशन है। मैसिनेशन मतलब एक साजिश है। तो मशीन और नेशन को अंडरलाइन करना, उससे आपको इस शब्द को याद करना है। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, मेल कंटेंट दिया हुआ है, मेल कंटेंट। तो मेल कंटेंट के पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लें तो ये क्या होता है, नाउन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट सेटिस्फाइड। काफी कॉमन वर्ड है, नॉट सेटिस्फाइड, असंतुष्ट लिख सकते हो, हिंदी में नोट करना चाहो तो ट्रबल मेकर लिख सकते हो, ठीक है, ट्रबल मेकर यूज कर सकते हो। तो कॉमन वर्ड है, इसको याद कर लेना, मेल कंटेंट, नॉट सेटिस्फाइड या ट्रबल मेकर, असंतुष्ट हिंदी में। अब लर्न कैसे करोगे, तो लर्न करेंगे कंटेंट से। हर बुक का कोई ना कोई कंटेंट होता है, अगर बुक का कंटेंट यूजफुल नहीं है तो सभी लोग उससे क्या हो जाते हैं, मेल कंटेंट हो जाते हैं। मेल कंटेंट का मतलब असंतुष्ट हो जाते हैं। कोई भी नॉवेल है, कोई भी बुक है, अगर उसका कंटेंट क्लियर नहीं है, कंटेंट जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो लोग उससे क्या हो जाएंगे, मेल कंटेंट हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। आई होप सभी ने लर्न कर लिया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, मैसेकिस्ट दिया हुआ है, नोट करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मैसेकिस्ट दिया हुआ है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या होता है, नाउन। मैसेकिस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है। इसका मीनिंग क्या है, ये यूज करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए हु एंजॉयज His own pain, जो खुद के पेन को एंजॉय करता है, उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है मैसेकिस्ट। ओके, हु एंजॉयज हिज ऑन पेन, मैसेकिस्ट, याद रखना। अब लर्न कैसे करोगे, पिक्चर सामने और स्पेलिंग में देखो हमें क्या दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो। एक तो क्या हो गया, चेस्ट हो गया, उसके बाद मार्क्स हो गए। तो इस व्यक्ति के चेस्ट पे आप देख रहे हो क्या है, मार्क्स हैं, काफी सारे मार्क्स हैं, और ये व्यक्ति क्या है, मैसेकिस्ट है, ये अपना पेन जो है उसको एंजॉय करता है। तो मैसेकिस्ट से इसको लर्न कीजिएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमें मीक दिया हुआ है, तो मीक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव। ओके, मीक का पार्ट ऑफ स्पीच नोट कर लो। मीक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये ऐसे लोगों के लिए यूज होता है, ये वर्ड ऐसे लोगों के लिए यूज होता है जो क्या होते हैं, क्वाइट होते हैं, या किसी की भी बात को इजीली मान लेते हैं। हिंदी में इन्हें दब्बू कहा जाता है, ठीक है, जो इजीली दब जाते हैं बेसिकली, उन लोगों के लिए वर्ड क्या यूज होता है, मीक यूज होता है। अब इसको याद कैसे करोगे, तो मीक किससे मिलता जुलता है, मीक मिलता जुलता है वीक से। तो वीक से इसको याद कर लेना कि जो वीक लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, मीक होते हैं। मीक मतलब दब्बू होते हैं, हर किसी से दबाए जाते हैं, हर कोई उनको दबा लेता है। तो वीक पीपल जो हैं वो क्या होते हैं, मीक होते हैं। याद कर लीजिएगा, काफी कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट वर्ड मॉल दिया हुआ है। मॉल जो है पार्ट ऑफ स्पीच को देखो तो वर्ब है। मॉल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। इसका मतलब होता है अटैक, लिख सकते हो, किसी पे अटैक कर लेना। ओके, उसके अलावा आपने एक वर्ड किया था मैंगल, मैंगल लिख सकते हो। मैंगल याद है, मंगल पांडे ने सब कुछ क्या कर दिया था, तो तहस नहस कर दिया था, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। म्यूटिलेट लिख सकते हो। ओके, म्यूटिलेट ये भी इसका सिनोनिम है। तो इन सारे शब्दों को याद रखना। अब मॉल है तो मॉल से इसको याद कर लो। मॉल में कुछ लोगों ने क्या कर दिया, मॉल कर दिया मतलब अटैक कर दिया। मॉल में कुछ लोगों ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो मॉल से इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड मेले दिया हुआ है। मेले जो है ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये नाउन होता है। ओके, मेले का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नोट करना, वो क्या है, नाउन। इसका मतलब क्या होता है, तो इसके लिए आप कॉमोशन लिख सकते हो। कॉमोशन काफी अच्छा वर्ड है। हिंदी में कहें तो हंगामा, हंगामा लिख लेना हिंदी में, मेले, ठीक है। हंगामा, फाइट भी यूज कर सकते हैं, कंटेंशन यूज कर सकते हो, कॉम्बैट यूज कर सकते हो। ये वर्ड आपने काफी बार किए हुए हैं। अब लर्न करना है। लर्न कैसे करोगे, मेले से, MELE क्या बन गया, मेले।
तो मेले में अक्सर क्या हो जाती हैं, मेले हो जाती हैं। मेले में क्या हो गया था, हंगामा हो गया था, फाइट हो गई थी, कॉमोशन हो गया था, तो मेले से इसको लर्न कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, कॉफ दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉफ। कॉफ का पार्ट ऑफ स्पीच देखिए तो ये वर्ब होता है और इसका मतलब क्या, इसके लिए आप यूज कर सकते हो गल्प यूज कर लो, ओके, निप यूज कर सकते हो, ड्रिंक यूज कर सकते हो। तो ड्रिंक काफी कॉमन वर्ड है। ओके, कॉफ का मीन क्या होता है, ड्रिंक, पीना। तो अब ये पीना दो तरह से हो सकता है, स्लोली ड्रिंकिंग भी यूज कर सकते हो, धीरे धीरे पीना, या एक सांस में पीना, उसके लिए भी कॉफ नाम का जो वर्ब है उसका यूज आप कर सकते हो। देखो लर्न कैसे करोगे कॉफ। कॉफ किससे मिलता जुलता है, कैफ से। तो कैफ से कैटरीना कैफ, और कैटरीना कैफ की ये एड आपने देखी होगी जिसमें ये स्लाइस को क्या करती हैं, कॉफ करती हैं, मतलब धीरे धीरे उसको ड्रिंक कर रही हैं। तो कैफ से इसको लर्न कीजिएगा, ठीक है। कॉफ कौन कर रहा है, कैटरीना कैफ। तो अंडरलाइन करना और याद भी करना इसको। नेक्स्ट वर्ड काफी कॉमन वर्ड है, मिटिगेट दिया हुआ है। मिटिगेट का पार्ट ऑफ स्पीच देखिए तो ये वर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीन एलिवेट लिख सकते हो, ओके, एलिवेट लिख लो, रिड्यूस लिख लो, काफी कॉमन वर्ड है, मतलब कम करना। नोट करना, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, एलिवेट लिख सकते हो, रिड्यूस लिख सकते हो, एले यूज कर लो, ALLAY, एले। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब है इसका कम करना। याद कैसे करोगे, तो गेट दिया हुआ है, मिट्टी भी है, तो गेट से मिट्टी को क्या करना है आपको, बेसिकली मिटिगेट करना है, कम करना है। तो आई होप सभी ने लर्न कर लिया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, कैट कॉल। अब कैट कॉल का पार्ट ऑफ स्पीच देखिए तो ये नाउन है। मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग इसका डिसअप्रूवल लिख लो, मतलब किसी चीज पे आपत्ति या किसी चीज की जो नापसंदगी है, हिंदी में लिखना चाहो तो आपत्ति लिख सकते हो, नापसंदगी जो है उसको भी ऐड कर सकते हो आप हिंदी में। उसके अलावा एक और कॉमन वर्ड होता है हूट, HOOT, हूट, ये लिख सकते हो, HISS, हिस, ये भी लिख सकते हो। तो डिसअप्रूवल, हूट, हिस, आपत्ति, नापसंदगी, ये सारे किसके सिनोनिम्स हैं, कैट कॉल के। याद कैसे करोगे, कैट दिया हुआ है, कैट को अंडरलाइन करो, कॉल भी दिया हुआ है। तो देखो कैट जो है वो कॉल करके क्या शो कर रहा है, अपना कैट कॉल, अपनी आपत्ति, अपनी नापसंदगी। पिक्चर में देख रहे हो कैट क्या कर रही है, कॉल कर रही है, और अपने ऑनर को क्या बता रही है, खुद का डिसअप्रूवल, खुद की आपत्ति, खुद की नापसंदगी को बता रही है। तो उससे आप इसको लर्न कीजिएगा। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच लिख लेना, एडजेक्टिव है, मतलब क्या होता है, इन बैड कंडीशन लिख लो। ऑब्जेक्ट का बेसिकली मीन होता है इन बैड कंडीशन, बुरी स्थिति में। टेरिबल यूज कर सकते हो, ओके, टेरिबल यूज कर सकते हो, काफी कॉमन वर्ड है। डिग्रेडेड यूज कर सकते हो, ये भी लिख लो, ओके। तो डिग्रेडेड बोल लो, टेरिबल बोल लो, बुरे हालातों में। डेप्लोरेबल, ये भी काफी कॉमन वर्ड है, इसका यूज कर लो, डेप्लोरेबल का। तो काफी सारे सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्ट के। अब याद कैसे करोगे, देखो क्या दिया हुआ है पिक्चर में, इस बॉय के पास एक जैकेट है ना, जो काफी बैड सिचुएशन में है, बैड कंडीशन में। और वर्ड में भी देखो JECT क्या दिया हुआ है, जैकेट, ओके, JECT क्या बन गया, जैकेट। तो जैकेट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो चुकी है। ऑब्जेक्ट मतलब काफी बैड कंडीशन में है, खस्ता हाल हो चुकी है। टेरिबल, डिग्रेडेड, डेप्लोरेबल, इनमें से कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड कार्पिंग दिया हुआ है। कार्पिंग का पार्ट ऑफ स्पीच देखिए तो एडजेक्टिव होता है। कार्पिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। मीनिंग क्या है, मीनिंग है क्रिटिसाइज। अब क्रिटिसाइज तो सभी ने सुना हुआ है ना, आलोचना करना, निंदा करना, उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, क्रिटिसाइज नाम का शब्द यूज करते हैं। क्विबल यूज कर सकते हो, ठीक है, क्विबल यूज कर सकते हो, हिंदी में आलोचना करना।
लर्न कैसे करोगे? तो कार है पिंग, पिंग से मिलता जुलता पार्किंग, तो कार पार्किंग, इसको अंडरलाइन कर लेना। अब कार पार्किंग जो है जब कोई व्यक्ति प्रॉपर नहीं करता तो उसे लोग क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं ना। कार पार्किंग सही ना होने पर लोग आपको क्या करेंगे? कार्पिंग करेंगे। कार्पिंग मतलब क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। आइए बढ़ चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड पे। लास्ट वर्ड जो है वो क्या दिया हुआ है? तो देखो यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है डिस्कम्बोबुलेटेड। ओके, डिस्कम्बोबुलेटेड काफी अच्छा वर्ड है। डिस्कम्बोबुलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच नोट करना, एडजेक्टिव होता है। डिस्कम्बोबुलेटेड का पार्ट ऑफ स्पीच नोट करिए, क्या होता है? एडजेक्टिव। अब इसका मीनिंग क्या है? इसके लिए आप कंफाउंड यूज कर सकते हो। ओके, कंफाउंड यूज कर लो, बैफल यूज कर लो, हिंदी में कहना चाहो तो उलझन में। ओके, इन कंफ्यूजन लिख सकते हो या उलझन में लिख सकते हो। कंफाउंड यूज कर लो या बैफल यूज कर लो, इससे आप इसको याद करोगे। अब देखो लर्न कैसे करना है। आइए चलते हैं स्पेलिंग पे और स्पेलिंग में देखते हैं इसको आप कैसे याद करोगे। क्या दिया हुआ है? डिस्को। ओके, डिस्को मिल गया। डिस्को में बोबू, बोबू से बाबू हो जाएगा। ओके, और लास्ट में क्या है? लेट। तो फिर से देखो, डिस्को था, डिस्को के बाद क्या मिला? में, बाबू, लेट। तो इसको इसके बाबू ने कहां पे बुलाया था? डिस्को में। अब इसका बाबू जो है वो डिस्को में आने में क्या हो चुका है? लेट हो चुका है। अब ये अकेली बैठी है, ये किस में है? कंफ्यूजन में है, इसको नहीं पता, शहर में नहीं है, कहां जाना है, किस तरफ जाना है, तो ये किस में है? ये बैफल है ना, बैफल में है, उलझन में है, परेशानी में है, मुश्किल में है। तो डिस्को में बाबू लेट, इसको अंडरलाइन करना और उससे लर्न करना। तो ये थे आज के वर्ड, जल्दी से देख लो, इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से इन शब्दों को रिवाइज करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या था? स्किन फ्लिंट। स्किन पे बैठी मक्खी को भी जो चूस जाता है वो क्या होता है? मक्खी चूस होता है, कंजूस होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या था? मैसेसरेट। मासी कम रेट के जो राजमा हैं उन्हें क्या कर रही थी? मैसेसरेट, भिगो रही थी, सोक यूज कर सकते हो। मैकियावेलियन, तो विलन जो है ये क्या होते थे? क्राफ्टी होते थे, धूर्त होते थे, चतुर चालाक, कनिंग यूज कर सकते हो, आर्टफुल यूज कर सकते हो। मैसिनेशन, तो भारत ने मशीन गन खरीदी दूसरे नेशन से, दूसरे देशों से, और पाकिस्तान को क्या लगा? ये उनके खिलाफ क्या है? एक मैसिनेशन है, एक साजिश है, एक ट्रिक है। नेक्स्ट, मेल कंटेंट। अब कंटेंट जो है अगर वो कंप्लीट नहीं होता या इंटरेस्टिंग नहीं होता तो उससे लोग क्या हो जाते हैं? मेल कंटेंट, असंतुष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैसेजिस्ट, जिसके चेस्ट पे मार्क्स हों वो क्या करता है? खुद का पेन खुद ही एंजॉय करता है, उससे याद करना। नेक्स्ट, मीक, वीक से याद किया था। जो वीक पीपल होते हैं वो क्या होते हैं? मीक होते हैं, दब्बू होते हैं, दब जाते हैं इजिली। मॉल, अब मॉल में क्या हो गया था? मॉल में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, मैंगल यूज किया था हमने, तहस नहस। ओके, मेले, मेले में क्या हो जाता है? अक्सर फाइट हो जाती है, हंगामा हो जाता है, तो मेले, उससे लर्न कर लिया। कॉफ, तो कैटरीना कैफ स्लाइस के ऐड में आपने देखा होगा, स्लाइस को क्या करती है? ड्रिंक करती है, ड्रिंकिंग स्लोली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, मिटिगेट, तो गेट से मिट्टी को क्या करना था? कम करना था। ओके, ये भी हमने लर्न कर लिया। नेक्स्ट, कैट कॉल, तो कैट कॉल कर रही है, पिक्चर में आप देख रहे हो, और क्या शो कर रहा है? अपना डिसअप्रूवल, अपनी जो आपत्ति है, नापसंदगी है, उसको शो कर रही है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या था? ऑब्जेक्ट, तो इसके पास जो जैकेट है वो क्या है? बैड सिचुएशन में है, बुरे हालातों में है, तो इन बैड कंडीशन, बैड सिचुएशन यूज कर सकते हैं। कारपिंग, कार पार्किंग सही ना होने पर लोग क्या करते हैं? आपको कारपिंग करते हैं, आपकी क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। डिस्कम्बोबुलेटेड, तो डिस्को में बाबू लेट हो गया था, उसके बाद ये जो मैडम है ये क्या हो गई थी? कंफ्यूज हो गई थी, उलझन में थी। बैफल नाम का शब्द आपने यूज किया था, कंफाउंड यूज किया था। तो ये थे आज के वर्ड। पार्ट 1 to पार्ट 10 के जो वीडियोस हैं वो आपके सामने हैं, तो आप इन शब्दों को याद करते रहिए और इन्हें रिवाइज भी करते रहिए। इसी तरह के नए वर्ड आपको डेली मिलते रहेंगे, तो बने रहिए इंग्लिश गुरु चैनल के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।